हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। आज हमारी चर्चा का विषय स्वयं हम ही हैं। आपने कभी सोचा कि हमारा शरीर बीमार क्यों हो जाता है? कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि खान पान से, कुछ सोचते हैं अनियमित जीवन शैली से। वास्तव में हम उतना ही सोच पाते हैं जितना हमारा ज्ञान है, और ये ज्ञान हमने जब से जन्म लिया तब से अब तक हम जिस भी लोगों के संपर्क में आए, जितने भी व्यक्तियों के संपर्क में आए, या हमने जो भी ग्रंथ पढ़े उसी से हमें प्राप्त हुआ। हमने कभी भी अपने अंदर विद्यमान ज्ञान को नहीं जाना और ना ही उससे जुड़े। कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ बहुत बड़े तपस्वी आए हुए हैं, सब दुख दर्द दूर कर देते हैं, तो आप चल पड़े उधर। देखते हैं हजारों की भीड़ है, कितनी मधुर वाणी है, और भगवान का नाम तो इनकी जिह्वा पर है। फिर क्या आप भी शामिल हो जाते हैं भीड़ में? और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, कोई व्यक्ति आता है और आपसे कहता है कि अरे वो तो फ्रॉड बाबा है। फिर क्या करते हैं? तुरंत त्याग देते हैं और चल देते हैं एक नए संत की तलाश में। जब अपनाया तब, जब त्यागा तब। दोनों ही कार्य आपने दूसरों के कहने से किए, अपनी सोच से नहीं, ना ही आपने अपनी आत्मा के ज्ञान से उनका विश्लेषण किया, ना ही उनकी वाइब्रेशन चेक की। आज हमारी सोच हमारे द्वारा नहीं बल्कि दूसरों के द्वारा नियंत्रित की जा रही है। एक छोटी सी वीडियो क्लिप भारी संख्या में लोगों को ऐसा करने पर मजबूर कर देती है जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया और ना ही करने के बारे में सोचा। चाहे किसी के पारिवारिक मुद्दे हों, चाहे देश से संबंधित हों, सुर्खियां बन जाते हैं। और अब आप क्या करते हैं? उन्हें सुनकर उन पर खुलकर कमेंट करते हैं। आपको सत्य का कुछ नहीं पता, आप उन व्यक्तियों के बारे में कुछ नहीं जानते, आप उनसे कभी नहीं मिले, फिर भी आप कमेंट करते हैं। आप ये निर्णय कर लेते हैं कि आपको इस पक्ष में बोलना है या फिर उस पक्ष में बोलना है। आपको क्या लगता है ये आपका ज्ञान है? नहीं, आपकी सोच को प्रभावित किया जा रहा है। आपकी सोच को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। आप वही सोचते हैं जो आपसे सोचने के लिए कहा जाता है। आप पूरी तरह से कठपुतली बन जाते हैं दूसरों की। आप किसी को भी उनके वाइब्रेशन से चेक नहीं करते। आपको तो केवल लेटेस्ट सुर्खियाँ चाहिए, उन्हीं से आप अपना डिसीजन तय कर लेते हैं। आप एक खाली घड़े के समान हैं। आप चाहें तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा भर सकते हैं, चाहें तो सकारात्मक ऊर्जा भर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ये दोनों ही कार्य करने से पहले आपको ये जानना होगा कि नकारात्मक ऊर्जा कौन सी है और सकारात्मक ऊर्जा कौन सी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये घटनाएं केवल वर्तमान में नहीं हो रही, बहुत टाइम से चली आ रही हैं, प्राचीन काल से चली आ रही हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो देख लीजिए इस चित्र को। आपको क्या लगता है कि ये व्यक्ति कौन है? क्या ये भी वही है जो दूसरों की बातों में आकर अपनी सोच समझ को त्याग कर परिवर्तन करने निकले हैं? जी हाँ, ये वही व्यक्ति हैं। आपको पता है उस वक्त भगवान ईशा ने इनसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जिस वक्त तुम्हें ये पता चलेगा कि तुमने क्या किया, तुम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें आज अभी इसी वक्त क्षमा करता हूँ। चलिए एक और चित्र की तरफ चलते हैं।
यहाँ यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ तो धर्म ही हो रहा है। महान ज्ञानी संत सभी इस धर्म को कर रहे हैं या फिर करता हुआ देख रहे हैं, और इस धर्म को रोकने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। कठपुतली बनकर मत रहिए। सब बात करते हैं कली की, कल की अवतार की। इनके अवतार से पहले आपको भी तो तैयार होना पड़ेगा, तभी आप पहचान पाएंगे कि कौन कली है और कौन कल की है। तभी आप उनका समर्थन कर पाएंगे या फिर उनका त्याग कर पाएंगे। आपको अनभिज्ञ होकर किसी भी गलत सोच का साथ देना आपको पाप का भागी बना देता है, और जब आपको सत्य का पता चलता है उस वक्त आप तो क्या स्वयं महान शक्तियाँ भी क्षमा नहीं करती। तब आपको प्रायश्चित की आग में जलना पड़ता है, और इसका प्रभाव आपके शरीर और आपके मन पर पड़ता है। किस रूप में? रोगों के रूप में, बीमारियों के रूप में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि वाइब्रेशन चेक करो, वाइब्रेशन से लोगों को पहचानो, लेकिन हमें तो वाइब्रेशन चेक करना ही नहीं आता, तो हम कैसे करें? उसके लिए आपको इस चैनल से जुड़ना होगा, तभी आप स्वयं की यात्रा कर पाएंगे। जब आप स्वयं की यात्रा करेंगे तो आप अपनी वाइब्रेशन चेक करना सीखेंगे, और उसके बाद दूसरों की वाइब्रेशन चेक करना सीखेंगे। मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना आप ही को है। नींद में कब तक सोएंगे? अब तो जागिए, क्योंकि जीवन का हर पल बीत रहा है। नीचे लिखे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिए और अपनी ध्यान यात्रा शुरू करिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। परमपिता परमात्मा से जुड़ना है तो एक बार खुलकर संकोच को त्याग कर लिख दीजिए राधे राधे। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि यदि तुम एक बार गलती से भी मेरा नाम ले लेते हो तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। अब सोचिए, जब गलती से ऐसा होता है तो यदि आप प्रेम से लिखेंगे तो क्या होगा? कम से कम आपके मन से एक बार प्रेम से तो निकलेगा, और प्रभु आपको बिन मांगे ही सब कुछ दे देंगे। तो बोलिए राधे राधे।